नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पिछले 4 वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। हाल ही में उग्र हुए महाराष्ट्र मराठा आरक्षण को लेकर भी जमकर सियासत हुई। वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने सरकार बनाई थी, जिस महाविकास आघाड़ी संगठन में कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी और शिवसेना भी शामिल थी। करीब 2 साल तक महाराष्ट्र की सियासत पर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शासन किया, लेकिन उसके बाद उनकी सरकार डगमगा गई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बिल्कुल राइट हैंड माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर ली और लगभग 2 दर्जन से अधिक बागी विधायकों के साथ वो बीजेपी के साथ चले गए। ऐसे में दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम का जिम्मा सौंपा गया, वहीं एकनाथ शिंदे के सिर पर सीएम का ताज रखा गया। इसी को देखते हुए लगभग 1 साल का वक्त बीतने के बाद एनसीपी में भी दो फाड़ देखने को मिली। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में से उनके भतीजे ही अजीत पवार अपने 9 साथी बागी विधायकों के साथ बीजेपी और शिंदे की सरकार में शामिल हो गए। शिंदे की सरकार में शामिल होने के बाद शिवसेना दो फाड़ पहले ही हो चुकी थी और उसके बाद एनसीपी भी दो फाड़ हो गई। ऐसे में शरद पवार के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ गई। डिप्टी सीएम अजीत पवार को बनाया गया, उसके साथ ही बाकी 8 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ऐसे में दोनों दलों के बीच एक बार फिर से सियासी संग्राम मैदान पर आ गया। हाल ही में मराठा आरक्षण की आग महाराष्ट्र में उग्र हुई और महाविकास आघाड़ी संगठन यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने जमकर उस ज्वाला को हवा दी। इसके बीच शिवसेना से लेकर कांग्रेस तक और एनसीपी ने उस आग में घी डालने का काम किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसके बाद ये चर्चा हुई कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कितना % दिया जाए और मराठा आरक्षण करने वाले कार्यकर्ताओं और आरक्षण के नेताओं को जो लीड कर रहे थे उनको समझाने के लिए उन्होंने कुछ वक्त मांगा, जिसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों को आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। इसी बीच जब महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग उठी तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच भी तल्ख तेवर देखने को मिले। दोनों नेताओं के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिसकी कयास भी लगाए जा रहे थे। इसी बीच शरद पवार के अलावा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी कई बार दिल्ली का दौरा किया। अजीत पवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा और एकनाथ शिंदे ने भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में और जो इस वक्त सरकार चल रही है जिसमें डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन मराठा आरक्षण की आग को जैसे ही हवा मिली तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच भी सियासी संग्राम फिर से छिड़ गया। अब देखने वाली बात यह है कि मराठा आरक्षण की मांग पूरी हो पाती है या नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत का जो संग्राम है वो मराठा समुदाय को लेकर ही आगे बढ़ता है। मराठा जिसके सर पर सियासत का ताज रखते हैं वही महाराष्ट्र पर सियासत करता है और वही शासन को चलाता है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार एक बार फिर से अपने चाचा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एनसीपी प्रमुख शरद पवार की शरण में आ सकते हैं और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में मराठा आरक्षण की मांग को उज्जवल करते हुए वह फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और एनसीपी को फिर से एक मजबूती दे सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच सरकार को लेकर बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।